आज हम सभी के बीच हमारे कुछ अतिथिगण प्रेजेंट है जो कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से आए हैं। तो मैं पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय क्या है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव शंकर द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत नए विश्व की स्थापना करना और प्राय लोप हुए आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना करना। आज के हमारे स्पीकर है पीबीके अमोल भाई। पीबीके अमोल भाई पिछले 20 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सक्रिय सदस्य हैं। सन 2002 में मुंबई विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त कर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से टैक्सेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करी। दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के बतौर अधिवक्ता एडवोकेट कार्यरत है। गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? खास दिल्ली से आपको मिलने के लिए आए। देखिए, राजस्थान की धरती, आबू रोड की धरती में से कोई धरती बहुत पथरीली होती है, कोई बंजर होती है और कोई उपजाऊ होती है। वैसे ही बुद्धि भी एक धरनी है और बुद्धि में कभी कभी कोई बुद्धि ऐसी पथरीली होती है कि जिसमें ज्ञान का बीज डालो तो उसमें ना फसल आती है, ना पौधा आता है, ना फूल आते हैं, ना फल आते हैं। और कोई धरती ऐसी उपजाऊ होती है जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान का बीज बो उसमें बहुत अच्छी फसल आती है। भगवत गीता एक साइंस है, विज्ञान है, जिसको आज हम भूल चुके हैं। और बाहर के जो कंट्रीज है, अमेरिका, बेल्जियम, बहुत सारे कंट्रीज में, जर्मनी, भगवत गीता की नॉलेज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में सिखाई जाती है। तो भगवत गीता का हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को मन को कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाया, इंद्रियों को नियंत्रण करने का अभ्यास सिखाया। कोई शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई थी। अब चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक आप अगर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई भगवान ने अर्जुन को। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो चंचल मन को कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाया था। आत्मा का ज्ञान दिया था, आत्मज्ञान, जिसको आज हम भूल चुके। हम भौतिक पढ़ाई में उलझे हुए। आज जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन या सेकुलर एजुकेशन। एक दूसरा एजुकेशन है जिसको हम भूल चुके हैं भारतवासी, उसका नाम है स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक पढ़ाई। आज से 300 साल पीछे जाएंगे तो भारत में गुरुकुल होते थे, 300-400 साल। लॉर्ड कॉले आया, उसने देखा कि इनको अगर तोड़ना है, इनको अगर खत्म करना है तो इनकी शिक्षा पद्धति खत्म कर दो और जो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति है वो यहाँ डाल दो। जैसे ही चेंजेस हो जाएंगे ये अपनी भारतीयता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को भूल जाएंगे। तो आध्यात्मिकता की सही व्याख्या भी हमको पता नहीं है और स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों होना चाहिए और कैसे कर सकते हैं इसकी नॉलेज नहीं है। कार अगर खरीदी है या बाइक है तो उसकी सर्विसिंग करते 3 महीने में, 4 महीने में, है ना, प्रॉपर मेंटेनेंस करते। बॉडी, अगर किसी को शराब की लत लग गई, किसी को ड्रग्स की लत लग गई, गांजा पीने की गंदी आदतें लग गई, तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुले हुए जिसमें बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। वैसे मन और आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन भी हो सकता है। लेकिन वो कैसे हो सकता है, उसकी सफाई कैसे करनी है, उसकी नॉलेज अध्यात्म सिखाता है। आज मन और बुद्धि सबकी भ्रष्ट बनती जा रही है या श्रेष्ठ बनती जा रही है? भ्रष्ट बनती जा रही है। जो मोबाइल, इंटरनेट, आज की जो भी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक,
ये सारे जो भी है इसका जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि में निगेटिविटी ज्यादा आ रही है, कूड़ा कचरा ज्यादा जमा हो जाता है और ये निगेटिविटी जितनी बढ़ती जाएगी उतना लोड बढ़ता जाएगा, फिर टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, रात को नींद नहीं आना, सुसाइडल थॉट्स। राजस्थान में कोटा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब, जानते हो? कोटा में पिछले 4 साल में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, ये न्यूज रिपोर्ट्स कहते हैं, गूगल करो पता चल जाएगा। अभी मैं ब्यावर गया था, आते आते ब्यावर में भी उन्होंने बोला 1 साल में कई सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, वो तो 700 के, वहां के प्रिंसिपल 700 के ऊपर का आंकड़ा बता रहे थे। आश्चर्य लगा मुझे, ब्यावर जैसी छोटी जगह पे यह हाल है। तो आज ये जो भौतिक पढ़ाई है, ये भौतिक पढ़ाई है, इससे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, बड़े बड़े फार्मासिस्ट तैयार हो रहे, एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहे, बिजनेसमैन तैयार हो रहे, लेकिन क्या चरित्रवान इंसान तैयार हो रहे? मैं पूना गया था, पूना में एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वहां पे बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था, उसमें मिशन लिखा हुआ था, वी आर कमिटेड not to provide only good engineers but also good human beings। सिर्फ अच्छे इंजीनियर नहीं, हम अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनाना चाहते हैं। अगर इंजीनियर बन गया, डिग्री मिल गई, तो उसके अंदर नैतिक मूल्य, संस्कार, एथिकल वैल्यूज अगर नहीं है तो क्या करेगा वो कोई ब्रिज बना देगा और ब्रिज जो है उसमें क्या 2 नंबर का माल यूज करेगा, 2 नंबर का सीमेंट, 2 नंबर की रेती, सारा 2 नंबर का माल पूरा भ्रष्टाचार से ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा और 3-4 साल में कोलैप्स हो जाएगा और उससे हजारों की मौत हो जाएगी। तो आज देश को सिर्फ इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, वकीलों की जरूरत नहीं है, चरित्रवान इंसान की जरूरत है। आज के डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? मतलब मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 70-80% तो खेल खराब हो चुका है। हम न्यूज में सुनते हैं कि किडनी जो है वो निकाल दी, पेशेंट की किडनी निकाल दी और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। आपके जो ऑर्गन्स है उसका भी एक्सपोर्ट होता है, करोड़ों पैसे की कमाई होती है, भ्रष्टाचार होता है। तो आज सभी संस्थाओं में, सभी इंस्टीट्यूट्स में, इवन अभी 12th साइंस के बाद मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम होती है, नीट, उसमें भी भ्रष्टाचार देखा गया, पेपर लीक हो गए, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। तो आज सारी दुनिया में भ्रष्टाचार, उसका कारण है नैतिकता, आध्यात्मिकता और अच्छे संस्कार भूल चुके और विदेशी विधर्मी उनकी जो गलत नीति है वो हमने अपनाई। सही बोल रहा हूं? तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। इंटरनेट का एडिक्शन एक रोग है, ये चाइना ने डिक्लेयर कर दिया और वहां के छोटे छोटे बच्चों को मानसिक बीमारियां, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, मानसिक विकृतियां उनके शिकार हो रही हैं। उसका कारण ये है कि आध्यात्मिकता की नॉलेज कहीं भी सिखाई नहीं जाती, सिर्फ एक ही सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाना है और शॉर्ट टाइम में कैसे ज्यादा पैसा कमाना है, और शॉर्ट टाइम में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में क्राइम्स भी हो रहे और क्राइम्स हो रहे, फिर लाइफ बर्बाद हो रही है। तो भगवत गीता का 16वां अध्याय है, दैवी गुण से है और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, which are the divine qualities and which are demonic traits। तो आज राक्षसी प्रवृत्तियां मनुष्य में बढ़ती चली जा रही है। सूरत मनुष्य की है और सीरत बंदर या राक्षस जैसी है। सीरत माना चलन, व्यवहार, कंडक्ट, है ना। मनुष्य की सूरत तो है, इसलिए आज 6-6 महीने की, 10-10 महीने की छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप हो रहे, बलात्कार हो रहे या नहीं हो रहे? तो ये राक्षसी कर्म है या देवताई कर्म है या मनुष्य के कर्म है? भगवत गीता में तो 2 ही कैटेगरीज बताई, देवता और मनुष्य, देवता और राक्षस, तीसरी कैटेगरी नहीं बताई भगवत गीता में। मतलब मनुष्य ये कैटेगरी नहीं, मनुष्य अच्छे दैवी गुण धारण करता है, अच्छे कर्म करता है तो मनुष्य देवता कहलाता है, और मनुष्य आसुरी प्रवृत्तियां धारण करता है तो मनुष्य राक्षस कहलाता है। सभी शास्त्रों में अगर देखेंगे, हिंदुओं में देवता और दानव, क्रिश्चियंस में एंजल्स और डेमन्स, और मुस्लिम्स में फरिश्ता और शैतान, ये सारे धर्मों में इसकी मान्यता है। तो बोलते हैं रावण और राम
देवता और दानव इनकी लड़ाई है। राम और रावण की लड़ाई जो है वो हमारे अंदर भी चल रही है, हमारे खुद के अंदर, आत्मा के अंदर राम और रावण की लड़ाई चल रही है। 16वें अध्याय में इस विश्व में प्राणियों की सृष्टि दो ही इसमें विभाजित है, देवता और असुर। राक्षस कौन होते हैं? राक्षस का अर्थ है जो मन से, मन के संकल्पों से, वाणी से, मतलब बाय वे ऑफ स्पीच, वर्ड्स, और तीसरा कर्मों से दूसरों को दुख देता है, वो राक्षस। तो हम अपने आप को चेक करें, हमारे अंदर राक्षसत्व कितना ज्यादा है। हम मन से, वाणी से और कर्मों से अगर दूसरों को दुख देने के निमित्त बनते हैं, चाहे परिवार है, चाहे समाज है, किसी भी व्यक्ति को, तो हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां पनप रही है। गुस्से से बात करते हैं, दूसरों को गालियां बकते हैं, अगर उससे दूसरा आहत हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो राक्षसी प्रवृत्ति है। हम समझ लेते हैं कि इस दुनिया में ऊपर कई देवताएं रहते हैं और नीचे पाताल में कई राक्षस रहते हैं, लेकिन ये रॉन्ग कंसेप्ट है, मिसकंसेप्शन है। इसी दुनिया में सतयुग और त्रेता युग में स्वर्ग की दुनिया है और द्वापर युग और कलयुग में नरक की दुनिया है। इसी दुनिया में मनुष्य सतयुग और त्रेता युग में डिवाइन क्वालिटीज वाला है, देवताई वाला है, और द्वापर युग और कलयुग में उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां पनपती जाती है। अभी जो युग चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद, सभी चीजों की अति होती जा रही है। व्यभिचार, अनैतिकता, जब इसकी अति होती जाती है तब पापी कलयुग का अंत आता है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर से रात्रि आती है। इस जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन के बाद क्या आता है? रेनी सीजन के बाद विंटर आता है, विंटर के बाद समर आता है। वैसे पापी कलयुग के अंत के बाद पावन सतयुग आता है। पावन सतयुग मीन्स उसको बोला है शास्त्रों में स्वर्ग, वैकुंठ, सतयुग या राम राज्य, अलग अलग नाम दे दिए। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सतयुग को या स्वर्ग को, क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन। मुस्लिम लोग बोलते हैं, मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत। उनके यहाँ है जन्नत और दोजख। क्रिश्चियंस में हेवन और हेल, और हिंदू में है सतयुग और पापी कलयुग, राम राज्य और रावण राज्य। तो अभी रावण राज्य है या राम का राज्य है? रावण राज्य है। रावण 10 मुखों का दिखा दिया और हर साल रावण वो फिर से बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है, फिर से जलाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होता, फिर से जलाते रहते, लेकिन खत्म नहीं होता। ये रावण मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस है। बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब देहाभिमान। और देहाभिमान मतलब क्या? देहाभिमान मतलब 5 विकार। और 5 विकार कौन से? किसी को पता है? 5 विकार जो आत्मा के शत्रु है। कलयुग में बोलते हैं कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। ये कली राक्षस कौन है? ये कली राक्षस जो है वो सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। ये कली राक्षस आत्मा के 5 शत्रु या 5 विकार, जिसको भगवत गीता में बोला है विदस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना। ये 3 नरक के द्वार खोलने वाले, 3 हो या 5 हो, ये नरक के द्वार खोलने वाले। ये कौन है? जो आत्मा के शत्रु है, 5 विकार है, जिससे कलयुग में मनुष्य के अंदर राक्षसी वृत्तियां बढ़ती चली जाती है। कोई बताएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्या क्या बताया मैंने? पहला बताया काम। काम का अर्थ क्या है? कौन बताएगा काम का अर्थ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना मतलब इच्छा, डिजायर। और डिजायर, इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? Which is the strongest desire amongst all the desires? कौन सी इच्छा प्रबल होती है? पैसा कमाने की इच्छा प्रबल होती है या और भी कोई इच्छाएं होती है जो प्रबल होती है? हाँ जी, कौन सी इच्छा प्रबल होती है बताओ, जिससे दुनिया में
क्रूरतापूर्वक घृणित कर्म हो रहे और बड़े बड़े क्राइम हो रहे। ये मुख्य है 5 विकारों का काम विकार। ये कामेच्छा जिसको बोलते विषय वासना, जिसको बोलते लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। तो कलयुग में मनुष्य कामी, क्रोधी, लालची, मोही और अहंकारी बनता चला जाता है। अगर हम अपने आप में चेक करें, मेरे में काम का अंश कितना है, मेरे क्रोध का अंश कितना है, मेरे में लालच कितना है, मेरे में मोह कितना है, मेरे में अहंकार कितना है। किसी दूसरे के देह में या शरीर में बॉडीली जो अट्रैक्शन होता है और उसके प्रति जो लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, वो भी दुख का कारण है। उसको बोलते मोह, लगाव, अटैचमेंट। घमंड, अहंकार। किसका किसका अहंकार होता है? किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार होता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार होता है, किसी को अपनी बॉडी का अहंकार होता है कि मैं बड़ा पहलवान हूँ, बॉडी बिल्डर हूँ, किसी को अपनी धन और परिवार का घमंड होता है। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जिसको धन और परिवार का घमंड था, जिसकी वजह से महाभारत युद्ध हुई, कौरव और यादव के कुल का विनाश हो गया? दुर्योधन। तो ये 5 विकारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और दुर्योधन में और दुशासन में काम वासना भी थी, जिसकी वजह से द्रौपदी को भरे दरबार में उसको नग्न किया। तो दुर्योधन का अर्थ है दुष्ट युद्ध करने वाला और दुशासन का अर्थ है दुष्ट शासन करने वाला। ये गुणवाचक शब्द है। ये जो नाम पड़े हैं ये काम के आधार से नाम पड़े हैं। शास्त्रों में जितने भी नाम है वो काम के आधार पे। रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। तो हम देखें कि हम ऐसे कर्म करते हैं क्या जिससे लोग रोते हैं? क्या महाभारत में जो कैरेक्टर्स दिखाए दुर्योधन, दुशासन, वो 2 ही है और एक ही द्रौपदी है? आज दुनिया में करोड़ों द्रौपदी है और करोड़ों दुर्योधन, दुशासन है, जिनका चीर हरण हो रहा है द्रौपदियों का। और सारा समाज जिसमें कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य चुप बैठे हुए, बड़े बड़े राजनेता चुप्पी साधे बैठे हुए, वो खुद ही इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में। तो समाज की ऐसी हालत होती जाती है कि कलयुग में राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है युगों का परिवर्तन, पापी कलयुग का पावन सतयुग में, रावण राज्य का राम राज्य में, वो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और ये परिवर्तन का समय है। आप बोलेंगे पॉसिबल ही नहीं, कलयुग तो अभी छोटा सा बच्चा है। हम बोलते नहीं, कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये हम नहीं करे, नासा की रिपोर्ट्स कह रही है। और जो बुलेटिन, एक साइंटिस्ट की टीम बनी हुई है अमेरिका की वॉशिंगटन में, जिसकी शुरुआत अल्बर्ट आइंस्टाइन 1947 में और रॉबर्ट ओपेनहाइमर इन्होंने की थी। वो टीम कहती है कि सृष्टि का अंतिम समय नजदीक आ चुका है, पापी कलयुग का अंत नजदीक आ चुका है। आप अगर गूगल करेंगे तो आप एक सर्च कीजिए डूम्सडे क्लॉक। डूम्सडे क्लॉक अगर सर्च करेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि डूम्सडे क्लॉक एक घड़ी बनाई हुई है और साइंटिस्ट ने 1947 में पहली बार बनाई थी। और अभी 2025 में उन्होंने बोला है दोनों कांटे घड़ी के वो अगर 12 पे आ गए तो सृष्टि का विनाश। तो अभी उसको सिर्फ 89 सेकंड्स बचे हुए हैं। उन्होंने ऐसा सेट किया है, हर साल साइंटिस्ट उसको सेट करते हैं उस घड़ी को। उन्होंने अभी सेट किया इस तरीके से कि 89 सेकंड्स बचे हुए। 89 सेकंड्स का मतलब कुछ साल बचे हुए बस। उसका कारण उन्होंने बताया, फर्स्ट रीजन न्यूक्लियर वॉर, सेकंड रीजन बताया उन्होंने जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो और तीसरा कारण उन्होंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया का विनाश होगा इस बात को आध्यात्मिकता में तो मानते नहीं है। हम 2 चीजों को तो मानते हैं, न्यूक्लियर वॉर जरूर होगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होने के पूरे चांसेस है। और दूसरा है क्लाइमेटिक चेंजेस, भूकंप, ज्वालामुखी। अभी तो नासा के साइंटिस्ट का कहना है सुनामी नहीं होगा, महासुनामी होगा, महासुनामी। क्योंकि एनवायरमेंटल चेंज ऐसे हो रहे हैं कि जो ग्लेशियर्स है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं
और वो मेल्ट होने की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है और उससे महाप्रलय आने के चांसेस है। अगर एटॉमिक विस्फोट हो गया तो अर्थ का टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा। तो आज हम यहाँ खड़े हैं, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। ये थोड़ा सा समय बचा हुआ है, इसको कहते हैं संगम युग। संगम युग माना कन्फ्लुएंस एज। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वैसे पापी कलयुग और पावन सतयुग का संगम है। ये चक्र है। कोई बोलेगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी और शंकर ने विनाश की थी, तो हम पूछते कब रची थी? ये चक्र है, ये घूमता रहता है, ऐसा नहीं कि ये रिपीट नहीं होता है। दिस साइकिल रिपीट्स। ये सृष्टि चक्र 5000 साल के बाद फिर से रिपीट होता रहता है। जब कलयुग का अंतिम समय आता है, फिर से ब्रह्मा द्वारा यूनिवर्स का क्रिएशन और शंकर द्वारा डिस्ट्रक्शन। शंकर को बोलते हैं महाकाल, गॉड ऑफ डेथ। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया 1945 में, पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। और जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया उन्होंने अमेरिका में, तब उनके मुख से एक वर्ड्स निकले, वो थे कालोस्मी। कालोस्मी लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, मैं सृष्टि का विनाश करने वाला महाकाल हूं, आई एम गॉड ऑफ डेथ। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर फिजिसिस्ट थे और भगवत गीता के बहुत अच्छे अभ्यासक थे। आज भी आपको गूगल में, यूट्यूब में रॉबर्ट ओपेनहाइमर डालेंगे तो उनकी 1945 की वीडियो दिखेगी। उस समय अमेरिका ने शूट की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और उस समय उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद बोला था कालोस्मी, आई एम द गॉड ऑफ डेथ। उनको भगवत गीता का वो महावाक्य याद आया, क्योंकि जब मनुष्य दुखी, अशांत, पापी, विकारी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी बन जाता है तो सृष्टि का विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है। उस साइंटिस्ट को भी प्रेरणा मिली कहीं से। आज तक सृष्टि में, हिस्ट्री में कई सारी लड़ाइयां हुई। आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, आपकी पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई बड़ी बड़ी। पानीपत की तीसरी लड़ाई तो बहुत महासंग्राम था, इतने बड़े युद्ध हुए, लेकिन लाखों मरे ज्यादा से ज्यादा। अभी एटॉमिक वेपन्स आज से हजारों साल पहले नहीं थे, आज से 80-85 साल भी पहले इस दुनिया में नहीं थे। जब एटॉमिक वेपन्स आए तो रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, 1 सेकंड में सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो मनुष्य ने मॉडर्न साइंस के आधार पे अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। मॉडर्न साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है और अध्यात्म वो साइलेंस की पावर है जो हमें शांति, शाश्वत सुख और सतयुग के तरफ, राम राज्य की तरफ लेके जा रहा है। और हम इसको पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो इन दोनों का जो संगम है, परिवर्तन का जो समय है, उसे संगम युग कहते हैं। तो ऐसा क्या होता है, ये 100 साल का समय है, 100 इयर्स का, बस ये दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ऐसा क्या होता है, तो भगवत गीता में बोला है कि भगवान का जो आने का समय है वो कौन सा समय बताया? यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विष करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो गड़बड़ हो गई यहाँ। हमने बोला कृष्ण द्वापर में आए, द्वापर में आए, उन्होंने गीता का ज्ञान सुनाया। द्वापर के अंत में आए, उन्होंने गीता का ज्ञान सुनाया और महाभारत युद्ध हुआ, कौरव और यादव के कुल का अंत हुआ और पांडव स्वर्गारोहण कर दिए। तो जब पापी दुनिया का अंत हो गया तो पावन सतयुग आना चाहिए था। पापी कलयुग कैसे आ गया और भी पाप कैसे दुनिया में बढ़ गए? तो भगवान का आने का फायदा क्या है? और भगवत गीता तो बोलती है धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो मैं विनाश करने के लिए आता हूँ अधर्म का, पापियों का। तो जरूर हमने जो कैलकुलेशन, जो शास्त्रों में जो इंटरप्रिटेशंस हुई है, व्याख्याएं हुई है अलग अलग शास्त्रों में, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि भगवान जो अवतार लिए थे, सृष्टि पर आए थे और मनुष्य सृष्टि का उद्धार किया था, वो पिछले कलयुग के अंत में आए थे। ये साइकिल फिर से रिपीट होता है और फिर से कलयुग के अंत में आते हैं, फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं।
जो किताबों में जो गीता है वो तो आज किताबों की गीता बन के रह गई। उसमें हजारों मुनियों ने, हजारों विद्वानों ने हजारों व्याख्याएं की, टीका टिप्पणियां की, इंटरप्रिटेशंस की, और गीता की असली जो नॉलेज है हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो ईश्वर इस संगम युग में फिर से आके वो फिर से गीता ज्ञान देता है, अध्यात्म की नॉलेज देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, जिससे मन और बुद्धि का विकास हो सके और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। तो भगवत गीता में 16वें अध्याय में डिवाइन क्वालिटीज क्या क्या है, दैवी गुण कौन से ये बताए। तो डिवाइन क्वालिटीज अपने अंदर धारण करेंगे तो राक्षसी प्रवृत्तियां भाग जाएंगी, पॉजिटिविटी आएगी तो निगेटिविटी चली जाएगी। तो दैवी गुण क्या है आप बचपन से सुनते आए, उसको मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, एक जस्ट आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ, एक झलक दे रहा हूँ कि गीता क्या कहती है। गीता के अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय आर्जवम, मन बुद्धि की सफाई, निर्भयता, उसके बाद ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन लगाना, सत्य, किसी को दुख न देना, क्रोध न करना, आत्मा का ध्यान करना, सरलता, धैर्य, लालच न करना, ये सारे दैवी गुण बताए। दूसरों के दोष न देखना, अधिक मान न करना, द्रोह क्षमा, द्रोह न करना, क्षमा, धैर्य, ये सारे डिवाइन क्वालिटीज है जो हमारे अंदर गायब होते जा रहे हैं अगर हम अपने आप को चेक करें। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को कितनी बार माफ किया? 17 बार माफ कर दिया, है ना। तो ये भारत के जो राजा है ये कभी आक्रमणकारी नहीं थे, जितने भी विधर्मी थे वो आक्रमणकारी थे, वो लूटने वाले लुटेरे थे। भारतवासी सूर्यवंशी घराने के, चंद्रवंशी घराने के कभी भी आक्रमणकारी और विस्तारवादी नहीं थे। हाँ, लेकिन शत्रु ने अगर आक्रमण किया तो अपनी रक्षा करना, अपनी प्रजा की और अपनी राज्य की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य है। तो हमारे अंदर क्षमा, तेज, शांति, करुणा, पेशेंस, धैर्य, सारी चीजें थी हमारे अंदर, लेकिन हम दूसरों के प्रभाव में आ गए और हमारे अंदर की ये चीजें गायब होती गई क्योंकि आत्मज्ञान भूल गए और बॉडी कॉन्शियसनेस में आते गए। आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो व्यक्तित्व थी, पर्सनैलिटी थी, वो चरित्रवान थी। मुगलों की जब कोई लड़ाई होती है, युद्ध होती है, तो मुगलों की एक राजकुमारी को दरबार में पेश कर देते हैं और शिवाजी महाराज को तोहफे के रूप में पेश कर देते हैं। तो बड़े आदर सत्कार से, सम्मान से उसको वापस भेज दिया जाता है। तो ये जो चरित्र था, कैरेक्टर था, ये आज के युवाओं में, आज के समाज में गायब होता जा रहा है। अभय सत्व संशुद्धि, मैं सिर्फ इस एक शब्द के ऊपर बताऊंगा। सत्व संशुद्धि मतलब क्लीनलीनेस ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि की सफाई। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले योजना बनाई कि स्वच्छता अभियान, और घर में रोज कूड़ा कचरा 2 बार झाड़ू लगता है और डस्टबिन में डालते हैं, और डस्टबिन दूसरे दिन जो स्वच्छता अभियान की गाड़ी रहती है उसमें डालते हैं। तो हम बाहर की सफाई के ऊपर तो बड़े कॉन्शियस है, लेकिन जो अंदर की सफाई है, जो मन और बुद्धि की, आत्मा की सफाई है, इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। तो उसकी सफाई कैसे करनी है, और उसकी सफाई करने के लिए हमें अपनी पहचान होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाई। आत्मज्ञान सिंपल भाषा में, वो आज नहीं है। इसलिए आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, पढ़े लिखे भी सुसाइड कर रहे हैं, एडिक्टेड हो रहे हैं। ये एडिक्शन सेंटर्स में मेरे लेक्चर हुए, वहां मैंने डॉक्टर्स को भी देखा, इंजीनियर्स को भी देखा, पढ़े लिखे लोगों को देखा, मुझे आश्चर्य लगा। उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। आज उनको महत्व पता चल रहा है कि अध्यात्म, इस चीज को अपने लाइफ में मिस किया। तो मन बुद्धि की सफाई कैसे करें? जैसे शरीर मैला होता है तो रोज सवेरे क्या करते हैं? स्नान करते हैं। वैसे आत्मा और मन बुद्धि के ऊपर विषय विकारों का, काम, क्रोध, लालच, मोह, अहंकार, इसका जो कचरा जमा होता है उसकी सफाई रोज की रोज करनी चाहिए। लेकिन हम 24 घंटे में एक भी घंटा उसकी सफाई के लिए नहीं देते।
हमें शरीर का भोजन क्या है और कितने टाइम करना है ये पता है, लेकिन आत्मा का भोजन क्या होता है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आत्मा का भोजन लेंगे तो आत्मा शक्तिशाली होगी, जिसको बोलते हैं विल पावर इंक्रीज हो जाएगी, मन शक्ति, आत्मशक्ति बढ़ जाएगी। तो आज मन सबका कमजोर हो चुका है, इसलिए लाइफ में छोटे छोटे चैलेंजेस उसमें हम हार जाते हैं। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और भगवत गीता कहती है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो जगत जीत है। हिटलर आया, नेपोलियन आया, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर, बड़े बड़े दिग्गज आए जिन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन वो दुनिया को जीत नहीं पाए। अभी डोनाल्ड ट्रंप ये ट्रेड वॉर करके इकोनॉमिकली दुनिया को जीतने की कोशिश कर रहे, लेकिन नहीं चलेगा। शस्त्रास्त्रों के आधार पे और गलत धारणाओं के आधार से दुनिया को जीत नहीं सकते। दुनिया को एक ही व्यक्ति जीत सकता है, उसका नाम है शंकर। इसलिए बोला है शंकर विश्वनाथ कहलाए, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी का विश्वनाथ है, विश्व का नाथ, नाथ माना मालिक। और वो किस आधार से दुनिया में जीत पाता है? शंकर के कोई भी चित्र, कितनी भी मूर्तियां आप देखिए, आप शंकर को किस पोज में दिखाया है? कौन सी पोज है शंकर की? महादेव की पोज क्या है? ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए, है ना? ऐसी गहरी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए, डीप मेडिटेशन, इसको बोलते हैं योग। और जिस महादेव को आज भारतवासी मानते हैं, जिनकी नग्न मूर्तियां सारे देश विदेशों में जहां भी खुदाई करो वहां शंकर की नग्न मूर्तियां, शिवलिंग पाए जा रहे। दूसरे देशों में भी आप गूगल पे जाके सर्च करना, सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं ऐसी बात नहीं, उनकी नग्न मूर्तियां सारे संसार में पाई जा रही है। एक्सकैवेशन जब करते हैं आर्कियोलॉजी के पास कई सारे प्रूफ्स है। तो आज हम महादेव को तो फॉलो करते हैं, हर हर महादेव का नारा तो लगाते हैं, लेकिन महादेव को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि महादेव तो योगेश्वर है, हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है। और भारतवासी आज आत्मा का, मन का ध्यान करना, साधना करना और योग करना भूल चुके। हमारे जो आदि देव है, आदि पुरुष है, महादेव है, 33 करोड़ देवी देवताओं के भी स्वामी, उनकी जो पोज है, उन्होंने जो हमें सीख दी अध्यात्म की, मेडिटेशन की, योग की, वो हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। महादेव जी ने हनुमान जी को प्रश्न पूछा, इसमें कौन हो तुम? हनुमान जी को, कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो कलयुग में सिर्फ हनुमान जी की बात नहीं है, हम सभी अज्ञात है। अज्ञात माने इग्नोरेंस, इग्नोरेंस ऑफ द नॉलेज, ज्ञान के प्रति अंधकार है, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है कलयुग में। तो कलयुग काली रात्रि के समान दिखाते हैं, वो अंधकार की रात्रि है। किस चीज का ज्ञान है? पैसा कमाने का ज्ञान तो है, बिजनेस करने का ज्ञान है, बाकी सारी चीजों का ज्ञान है, लेकिन एक चीज का ज्ञान है, वो है आत्मज्ञान नहीं है, देह का ज्ञान है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज शरीर के सारे एक एक हिज्जे का एक एक ऑर्गन्स का नॉलेज है, आर्टरीज का, नर्व्स का, कोई भी शरीर में बिगाड़ आ गया उसका पूरा नॉलेज है, देह की नॉलेज है। लेकिन देह को चलाने वाली जो प्राण शक्ति है,
उसकी नॉलेज नहीं है। और आज अगर हम अपना परिचय, आपका परिचय आपको पूछते हैं तो कोई जवाब देता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई जवाब देता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई बोलता है मैं राजस्थानी हूँ, कोई बोला गुजराती हूँ, मैं बंगाली हूँ, बिहारी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ। Who am I? ये क्वेश्चन जब पूछते हैं तो या तो क्वालिफिकेशन, या तो जाति, या तो धर्म, या तो नेशनैलिटी, इन चीजों में हमारा आंसर है। ये हमारी असली पहचान नहीं है, ये हमारी टेम्पररी आइडेंटिटी है। हमारी असली पहचान हम भूल चुके हैं। गूगल में, सर्च इंजन में हम सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, लेकिन अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहे। जो हमारी असली पहचान है वो अध्यात्म बताता है। आज मॉडर्न साइंस को भी जवाब नहीं है इस बात का, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो इसका जवाब क्या है कि मेरी असली पहचान वो है जो जन्म लेने से पहले भी थी, माँ के गर्भ में रहते हुए भी थी, और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी। वो कभी खत्म नहीं होगी। वो मेरी परमानेंट आइडेंटिटी है। वो परमानेंट आइडेंटिटी क्या है, मेरा असली स्वरूप क्या है? क्या है? मैं एक आत्मा हूं, है ना। आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। आत्मा मतलब सोल। उसको विदेशी लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस, प्राण शक्ति, चेतना। ये आत्मा है। ये आत्मा चली जाती है तो डेड बॉडी, एक सेकंड में आत्मा चली गई, डेड बॉडी। आत्मा है तो देह काम करता है। दुनिया दो ही चीजों से बनी हुई है, एनर्जी और मैटर। एनर्जी मानो ऊर्जा, मैटर मानो पदार्थ। ये शरीर क्या है? मैटर है, पदार्थ। 5 तत्वों का, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद या तो जला दिया जाता है या तो जमीन में गाड़ दिया जाता है। हम रोते रहते हैं, लेकिन एक सेकंड में आत्मा दूसरे माँ के गर्भपिंड में जाके प्रवेश करती है, हमें पता ही नहीं है। तो मोह हमने देह से लगाया, प्रेम हमने देह से किया, शरीर से किया, लेकिन जो मरती नहीं है वो आत्मा है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो आज का प्रेम, चाहे पति पत्नी का प्रेम है, पुरुष स्त्री का प्रेम है, वो देह का प्रेम है या आत्मिक प्रेम है? आज का प्रेम स्वार्थ युक्त प्रेम है या निस्वार्थ प्रेम है? क्या है? स्वार्थ युक्त प्रेम है। तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बोला था, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। भाई भाई का गला काटता है प्रॉपर्टी के लिए, बाप चला जाता है तीर्थ यात्रा को, या प्रॉपर्टी का बंटवारा चालू हो जाता है, और थोड़ी सी 1 इंच जमीन नहीं मिली इसलिए गले काट देते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, है ना। आज रिश्तों में भी जो कटुता आई है उसका मूल कारण है आप अध्यात्म से दूर जा रहे हो, आत्मा के ज्ञान से दूर जा रहे हो। इसकी वजह से प्रेम, दया, क्षमा, शांति, आनंद, पवित्रता, सत्य ज्ञान, जो आत्मा की ओरिजिनल शक्ति है, वो हम भूलते चले जा रहे हैं। आप बोलेंगे आत्मा तो आंखों से दिखती नहीं, हम कैसे माने, है ना। स्विच ऑन कर दिया, ये फैन चल रहा है, ये ट्यूबलाइट चल रही है, बल्ब चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है केबल में से। इलेक्ट्रिक करंट को देखा है आपने? नहीं देखा, लेकिन आप साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे, साइंटिफिक थ्योरीज के आधार से मानते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। वैसे ही आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ रहती है, इसको कहते हैं उत्तमांग, जहां आपने टीका लगाया हुआ है, और जहां भारत की कन्या माताएं, हमारी माताएं बहनें क्या लगाती है? यहाँ पे बिंदी लगाती है, क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा यहाँ टिकी हुई है। क्यों यहाँ बिंदी लगाते हैं? कोई तो रीजन होगा। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा। फिजिकल बॉडी, उसके ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, जिह्वा, मूत्रद्वार, मलद्वार, हाथ, पैर, इसका जो सुख है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उन इंद्रियों के भोग में भोगी बनता जा रहा है। जब द्वापर युग से ऋषि मुनियों को ये बात चली, तो मनुष्य को ये ध्यान रहे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में उत्तमांग में रहती है, ये बात का ध्यान रहे, इसलिए बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आज हम इसका आध्यात्मिक रहस्य भूल चुके हैं कि आत्मा
भ्रुकुटी के बीच में यहाँ रहती है। तो भगवत गीता में ध्यान करने का, योग करने का सबसे अच्छा तरीका बताया कि उत्तमांग में यहाँ पे योग लगाइए। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कीजिए। जितने भी मन में अलग अलग मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, उन मल्टीपल थॉट्स को एक थॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर मल्टीपल थॉट्स है तो सोल की एनर्जी, आत्मा की शक्ति डिक्रीज हो जाएगी। अगर सिंगल थॉट है तो आत्मा की शक्ति इंक्रीज हो जाएगी। आप देखो कि आपको अगर दिन में समझो 150 थॉट्स आते हैं, दिन का छोड़ो, इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। 10 मिनट बैठ के देखो, 10-15 मिनट शाम में, और चेक करो कि कितने थॉट्स आते हैं। समझो 50-100 थॉट्स आ गए आपको, तो 100 थॉट्स आ गए तो मल्टीपल थॉट्स है। जितने ज्यादा थॉट्स, जितने ज्यादा विचार, उसकी आत्मा की शक्ति कमजोर है, और जितने कम विचार उतनी आत्मा की शक्ति पावरफुल। तो मेडिटेशन अगर करना है, भ्रुकुटी के बीच में आपको ध्यान लगाना है। क्या याद करना है? आत्मा तो इन आंखों से दिखती नहीं है। भगवत गीता कहती है अनुरणीयाम समनुस्मरेत, इट इज इनफाइनिटेसिमल देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आत्मा अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। तो आत्मा का स्वरूप याद करने के लिए जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे छोटा सा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे आकाश में जैसे स्टार चमक रहा है वैसा स्टार चमक रहा है। आपको अभ्यास करना है। सवेरे जल्दी उठ जाओ। कौन सा समय अच्छा है? उसको क्या बोलते हैं? ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय। 4 बजे उठ जाइए। रात को कितने बजे सोते हैं? 2 बजे। गंदे गंदे वेब सीरीज, सेक्सुअलिटी, क्राइम, है ना, इंस्टाग्राम में गंदी गंदी न्यूडिटी वाली चीजें, जहां सारा एडल्ट कंटेंट है, ऐसा सारा कचरा दिमाग में ले लेते और सो जाते, है ना। ऐसी दुनिया चल रही है अभी। तो प्रातः समय जल्दी उठना चाहिए। भगवत गीता कहती है जो योगी है वो प्रातः समय जल्दी उठता है, और जो भोगी है रात को देर से सोएगा और सवेरे 9-10 बजे तक सोता रहेगा। जो योगी है वो रात का जो उसका डिनर रहेगा ना वो कम रहेगा आहार, और सवेरे हेवी ले सकते हैं। किंग साइज ब्रेकफास्ट होना चाहिए। भारत में भी गांव में अगर देखेंगे सवेरे खाना बनता है, रोटी सब्जी सारा। लेकिन अभी ये विदेशी संस्कृति को हमने फॉलो करना चालू कर दिया, तो भोगवाद की तरफ जा रहे हैं, योगवाद भूल गए। तो आत्मा का ध्यान भ्रुकुटी के बीच में करना है। इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, जस्ट लाइक अ स्टार ब्लिंकिंग इन द स्काई। उसको विजुअलाइज करना है आपको यहाँ पे कि आत्मा यहाँ स्थित है। और सवेरे 4 बजे उठ जाइए। आप 4 बजे उठ के रोज आधा घंटा ध्यान कीजिए। अपने मल्टीपल थॉट्स को भगा दीजिए, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कीजिए अपने आप को, सारी दुनिया को भूल जाइए और सिर्फ एक ही थॉट कीजिए, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। एक ही थॉट, मल्टीपल थॉट्स को भगा दो, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाओ। चाचा मामा काका ताऊ कोई भी याद नहीं आना चाहिए सवेरे। कोई प्रिय व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, जिसकी याद हमें बार बार आती है वो भी याद नहीं आना चाहिए। कोई प्रिय वस्तु याद नहीं आनी चाहिए, कोई प्रिय पदार्थ याद नहीं आना चाहिए। आप रोज 20-25 मिनट 6 महीने लगातार अभ्यास कीजिए। कैसी भी डिप्रेशन, कैसी भी समस्या, मन की कोई भी विकार, कोई भी प्रॉब्लम्स, आप उससे बाहर आते जाएंगे। तो जैसे गाड़ी का भोजन अलग है, वैसे शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन अलग होता है, गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग होता है। आत्मा ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है। तो बताओ मुझे आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो 3 टाइम 4 टाइम लेते हैं। आत्मा का भोजन क्या है? कौन बताएगा? हाँ जी, आत्मा का भोजन है क्या है? ज्ञान और ध्यान। ध्यान मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन का सही शब्द है, एक्यूरेट वर्ड है योग।
और योग का लिटरल मीनिंग क्या है? योग का लिटरल मीनिंग है, कोई बताएगा? अब शब्दशः अर्थ योग इस शब्द का, योग का अर्थ है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। क्यों परमात्मा से जोड़ना? हम तो अभी जो योग लगाते हैं, माँ अपने बच्चे से योग लगाती है, बच्चे को याद करती रहती है, और बच्चे जो है वो एक दूसरे को याद करते रहते हैं, है ना। जब बड़े हो जाते हैं तो दूसरी तरफ बुद्धि जाती है, तो बैटरी चार्जिंग होगी या डिस्चार्ज होगी? डिस्चार्ज, क्योंकि जिसको याद कर रहे हैं उसकी खुद की बैटरी चार्जिंग नहीं है ना। आज शादियां कितने समय टिकती है? डाइवोर्स हो जाते, आज से 60-70 साल पहले तो नहीं होते थे, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है आत्मा की। टॉलरेंस पावर नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। किसी ने कोई एक चीज बोल दी तो मैं जा रही हूँ छोड़ के, है ना, मेरा सामान पैक करके। तो सहन शक्ति कमजोर हो चुकी है। पहले माताओं में सहन शक्ति होती थी, है ना। पति शराब पी के आता था, घर में सबकी पिटाई करता था, कैसे भी हालत रहे परिवार की, गरीबी रहे, फाइनेंशियल समस्याएं रहे, फिर भी माता अपने परिवार को सहन करती थी और संभालती थी। ये भारत की नारी की सहन शक्ति। लेकिन आज ये आत्मा की जो पावर है वो कमजोर हो चुकी है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज आज लाइफ में से, समाज में से गायब होता जा रहा है पूरी तरीके से। और मेडिटेशन, योग का अर्थ है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। छोटी बैटरी अगर चार्जिंग करनी है तो बड़ी बैटरी या जनरेटर से कनेक्शन जोड़ा जाता है। तो परमात्मा है जनरेटर, उसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, शिव कहो, एक ही पर्सनैलिटी है, उसको अलग अलग नामों से पुकारा है। तो उससे कनेक्शन जोड़ेंगे। आपने निकोला टेस्ला का नाम सुना है? फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने एक वाक्य बोला है कि भगवान ने हर व्यक्ति को जन्म से एक गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट है बुद्धि का गिफ्ट, मेंटल पावर सबको दी हुई है जन्म से ही। और अगर हम अपनी बुद्धि को उस डिवाइन बीइंग से, उस परमात्मा से अगर कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर की डिवाइन पावर्स, दैवी शक्तियां हमारे अंदर आ जाएगी। करोड़पति बाप का बच्चा है और पैसे के लिए मोहताज है, उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो जरूर बाप से कनेक्शन छूटा हुआ है ना, कुछ तो लफड़ा है, बाप से कोई कनेक्शन नहीं है इसका बच्चे का। ऐसे ही परमात्मा जो हमारा पिता है, उससे हमारा कनेक्शन छूटा हुआ है। इसलिए आज आनंद, प्रेम, पवित्रता, शांति, सुख, कितना भी धन है, करोड़पति है, फिर भी उसके पास प्रेम, शांति और सुख नहीं है। धन से ही सुख आता है जरूरी नहीं है, करोड़ों पड़े हुए लोगों के पास, लेकिन आनंद, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता नहीं है जीवन में। तो आत्मा का जो परमात्मा से कनेक्शन अगर करेंगे तो परमात्मा की सारी पावर्स हमारे पास आएगी। तो स्पिरिचुअल नॉलेज का जो सार है वो सार इतना ही है कि चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए आत्मा में परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो। ये राजयोग है। इस राजयोग को हम भूल चुके हैं। राजयोग की जो असली व्याख्या है उसको हम भूल चुके हैं। हम योगासन और प्राणायाम को ही योग समझ बैठे, ये गलती की हमने। योगासन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन आत्मा को अगर शक्तिशाली बनाना है तो राजयोग का अभ्यास कौन बताता है? स्वयं परमात्मा आकर बताते हैं। और कौन से समय बताते हैं? कलयुग का जो अंतिम समय है उस समय भगवान शिव स्वयं सदगुरु बन के, टीचर बन के आते हैं और वो आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसलिए बोला गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु माना टीचर, वो शिक्षा देता है आके स्वयं। और आत्मा के जो शत्रु है, काम, क्रोध, लालच, मोह, अहंकार, इन आत्मा के शत्रु को भस्म करने का ज्ञान देता है। स्पिरिचुअल नॉलेज में इतनी पावर है कि ये आत्मा के शत्रु भाग सकते हैं। जैसे रोज आप अगर 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हो, आज इंटरनेट पे भी, यूट्यूब में अवेलेबल है, अगर अच्छा ज्ञान सुनते हो, एक सत्संग, स्पिरिचुअल नॉलेज सुनते हो, तो आपके अंदर नेचुरली पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। 1 घंटा एकाग्र होकर अगर सुनते हो, कोई काम ना करते हुए, और निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे।
तो कचरा साफ होता जाएगा। तो आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा है ध्यान या योग, मेडिटेशन। तो ये आत्मा की पावर्स बढ़ाने के लिए आत्मा का भोजन देना है, और जो आत्मा के शत्रु है उनको भगा देना है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा पैसेंजर है, रथी सवारी है, शरीर रथ है, रथ माना गाड़ी। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। ड्राइवर अगर दारू पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा, वैसे ही बुद्धि अगर भ्रष्ट हो चुकी है तो जीवन रूपी गाड़ी को गड्ढे में लेके जाएगी, बर्बाद कर देगी जिंदगी पूरी। बुद्धि तुम सारथी विद्धि मन प्रग्रह में वचन, मन लगाम है, और इंद्रिया घोड़े है जो भाग रहे, जो कंट्रोल में नहीं है आज। तो हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है। आज हम मन के गुलाम हो चुके हैं, इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। तो प्रातः समय 4 बजे जल्दी उठना है, रात को सोते समय भी 15 मिनट ध्यान करते हुए सोना है, मोबाइल बाजू में रख देना है। तो आध्यात्मिक नॉलेज का धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपके पास डिवाइन पावर्स आएगी। ये राजयोग जो शिक्षा है वो स्वयं ईश्वर आके सिखाते हैं। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है, परमात्मा का स्मरण कर रहा है। जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स पे बेस्ड है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। आज क्या जाति के जो ब्राह्मण है, क्या उनके आचार विचार व्यवहार ब्राह्मणत्व जैसे रहे हैं क्या आज कलयुग में? नहीं रहे। तो परमात्मा जब स्वयं आता है तो ब्रह्मचर्य का असली ज्ञान देता है, जो ब्रह्मा का आचरण करे। और ब्राह्मणत्व का मीनिंग है कि मन भी शुद्ध, वाणी भी शुद्ध और कर्म भी शुद्ध, पवित्र। तो ब्रह्मचर्य ये पहला एक पिलर है। जब आपको आध्यात्मिक इसमें पावर बढ़ानी है, स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करना है, तो ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम बन चुका है वो इंद्रियों से सुख भोगने में ही मस्त रहता है, वो इंद्रियों को संयमित करने का कोई अभ्यास नहीं करता है। दूसरा है शुद्ध अन्न। एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर आप पवित्र भोजन लेते हो परमात्मा की याद में बनाया हुआ शांत चित्त से प्रसन्न वातावरण में, तो वो अन्न आपकी आध्यात्मिक शक्ति को इंक्रीज करने का काम करेगा। होटल में रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां जो शेफ खाना बना रहा है, उसको खाना बनाते वक्त उसके मन में गंदे विचार चल रहे, वैश्यागमन के, उसके मन में दूसरे की हत्या करने के विचार चल रहे, हिंसा के। तो वो जब खाना बना रहा है तो उसके मन से, आंखों से, उसके हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, और उन वाइब्रेशंस का असर उस अन्न के ऊपर हो रहा है। और जो व्यक्ति उसको ग्रहण कर रहा है उसके मन में भी वो वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो आज हमारी बुद्धि जो खराब होती जा रही है उसका कारण है हमारा भोजन। हमारा भोजन में भी बहुत जबरदस्त शक्ति होती है, और वो भी मन के ऊपर असर डालता है। तो अन्न शुद्ध अन्न होना चाहिए। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज, और चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो ये 4 पिलर से राजयोग की शिक्षा के, ये अगर हम फॉलो करेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी हमारे जीवन में, और राक्षसी प्रवृत्तियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कम होते जाएंगे। आपने क्राइम पेट्रोल सीरीज देखी है? क्राइम पेट्रोल सीरियल आती है, उसमें कोई भी एपिसोड निकाल के देखिए, उसमें जो भी क्राइम घटित हुआ है उसका अगर आप मुख्य सार में रीजन ढूंढने जाएंगे, या तो लस्ट मतलब काम वासना, या तो एंगर क्रोध, सडन एंगर, झगड़ा हो गया, छोटी सी कोई बात हो गई, क्रोध। तीसरा लालच, चौथा मोह अटैचमेंट, और 5वां घमंड अहंकार ईगो। तो आज दुनिया में जो भी समस्याएं हो रही है उसका मूल कारण 5 विषय विकारों में है, जिससे राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। दुनिया में भगवत गीता में लिखा है पाखंड, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। 16वें अध्याय में
कौन सी राक्षसी प्रवृत्ति है, पाखंड ये राक्षसी प्रवृत्ति है। अभी पाखंडी ऐसे है कि दिल्ली में निर्मल बाबा जी है, वो बोलते हैं कि कोई नौकरी चाहिए तो बोलते हैं कि बेटा वो खड़े हो जा, समोसा कब खाया था पिछली बार, वो बोलते हैं 2 महीने पहले खाया था। अच्छा कौन सी चटनी खाई थी समोसे के साथ, हरी चटनी खाई थी। अभी एक काम करना, समोसे के साथ लाल चटनी खा लेना, आपको जॉब मिल जाएगी, बैठ जाए। तो पाखंड ये समाज में बढ़ता चला जा रहा है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। भगवत गीता में बोला हाइपोक्रेसी, स्प्रेडिंग सुपरस्टिशन। गुरु जाता है बोलता है कि प्रमोशन नहीं हो रही है, बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, वो मुट्ठी खोलता है, पेड़ा लड्डू निकालता है, जहाँ तेरा कल्याण हो जाए। तो ये अध्यात्म नहीं है, ये पाखंड जो अल्पकाल की सिद्धियां, अल्पकाल के चमत्कार दिखाते, ये कोई अध्यात्म नहीं है, सनातन धर्म के धर्म का ज्ञान नहीं है। तो ये एक राक्षसी प्रवृत्ति है जो समाज में फैलती चली जा रही है। इनको जानते हो आप? सोने का बिल्कुल निकाला तो आज अध्यात्म के नाम पे समाज नास्तिकता की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि ऐसे पाखंडी लोग, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और हम अंधश्रद्धाओं में और अल्पकाल की प्राप्तियों में फंसते चले जा रहे हैं। और उसकी वजह से असली अध्यात्म जो है, मन को एकाग्र करना, आत्मा की स्फूर्ति रखना, परमात्मा का स्मरण करना, इन सारी चीजों से हम दूर जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी आसुरी प्रवृत्ति बताई भगवत गीता में, धन परिवार का घमंड। जैसे मैंने बताया दुर्योधन का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद आसुरों के और लक्षण बताए। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो उनका आचरण गलत होता है, और बोला जो कर्म करने चाहिए वो कर्म नहीं करते हैं, और जो कर्म त्याग देने चाहिए वो कर्म त्यागते नहीं है। जैसे आप सिटीज में, शहरों में जाएंगे तो रात को 3-4 बजे सोते हैं, नाइट पार्टीज, क्लब्स या वो जो भी वेब सीरीज ये सारा देखते रहो, ढेर सारे एपिसोड्स। तो जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते, प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना चाहिए वो नहीं करते, और रात को देर समय तक जागते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार रात्रि के 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय है उसे राक्षस काल कहते हैं। और राक्षस काल में भूत प्रेत आत्माएं भटकती है, उस समय जल्दी सो जाना चाहिए, नहीं तो राक्षसी प्रवृत्तियां अंदर पनपती है, जिससे हमें कई सारी समस्याएं, मनोविकार, उससे हम जूझते रहते हैं, डॉक्टर की दवाई खाते रहते हैं, नींद की गोलियां ले लेते हैं, और उससे और ही हमारी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो भी कमजोर हो जाती है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसके शिकार हो जाते हैं। इनका नाम जानते हो? सुधीर चौधरी आज तक के न्यूज रिपोर्टर है। इन्होंने 2024 में एक सर्वे किया था, 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो सुनिए। इस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। अभी महाकुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में। महाकुंभ मेले में हमारी माताएं बहनें आत्मशुद्धि के लिए गंगा में डुबकी लगाने के लिए गए थे, तो वहां कुछ राक्षसी मानसिकता वाले युवाओं ने उनके स्नान करते वक्त वीडियो बनाए, कपड़े बदलते वक्त उनके वीडियो बनाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वायरल कर दिए और उससे पैसा कमाया।
लाखों रुपए, कई सारे केसेस भी रजिस्टर्ड हो गए, क्राइम्स रजिस्टर्ड हो गए। तो मानसिकता जो है वो नीचे गिरती जा रही है। इस मानसिकता को आप देवताई प्रवृत्ति कहेंगे या राक्षसी प्रवृत्ति कहेंगे? ये राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, इनको भी आप जानते हैं, है ना। तो आज जो इंटरनेट पे परोसा जा रहा है, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये हमें खुद डिसाइड करना है। बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय करने की शक्ति बुद्धि है। आज बुद्धि से हमें डिसाइड करना है। अगर माँ ने थाली परोसी खाने की और उसमें नमक बहुत ज्यादा है तो हम थाली को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इंटरनेट पे कूड़ा कचरा गंदगी कुछ भी है तो देखना नहीं चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं, जो भी इंटरनेट पे परोसा जा रहा है उसको बिंदास खा रहे हैं। उससे हमारी बुद्धि जो है वो कूड़े कचड़े वाली बनती चली जा रही है। गांधी जी के 3 मंत्र थे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। हम क्या करते हैं, बुरा सुनते हैं, रोज बुरा देखते हैं और बुरा कहते हैं और बुरा सोचते भी है, और उसकी वजह से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का पतन होता जा रहा है। हरियाणा की यूनिवर्सिटी में एक नशा मुक्ति का लेक्चर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ले रहा था और ये स्टूडेंट 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा हो गए थे। स्टूडेंट का क्या कहना है सुनिए। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकंड सर लेट मी कंप्लीट सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो उत्तराखंड, पंजाब तो उड़ता पंजाब फिल्म आई थी बीच में। पंजाब में गांव बर्बाद हो चुके हैं, घर बर्बाद हो चुके हैं नशे में। हरियाणा बुरी हालत है, उत्तराखंड में जाओ वहां भी बुरी हालत है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज नशे का केंद्र बन चुके, एपी सेंटर, अड्डा बन चुके। तो अब जब छोटे थे एक सीरियल आता था टीवी में, उसका नाम था शक्तिमान। शक्तिमान सीरियल में एक किल्विश होता था विलन, और वो काला कपड़ा पहनता था, बोलता था अंधेरा कायम रहे। तो आज अंधेरों का सरताज, आज ये किल्विश और किल्विश की टीम ऐसी शैतानी ताकतें इस समाज में निगेटिविटी, गंदगी, दुराचार, पापाचार फैलाने के लिए अपना पूरा जोर शोर से काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ के युवा इनके अंदर निगेटिविटी, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाए। और शक्तिमान की जो टीम है छोटी सी, वो ज्ञान का प्रकाश फैलाने में लगी हुई है भारत भर, ताकि ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस सारे भारत में हो और आगे चल के इसी स्पिरिचुअल अवेयरनेस की वजह से भारत विश्व गुरु बन जाए। तो राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो ऐसी चीजों के जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते, और जो त्यागने चाहिए उन कर्मों को त्याग नहीं पाते हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार, ये भी एक राक्षसी प्रवृत्ति है। अन्याय पूर्वक धन इकट्ठा करना। आज बड़े बड़े जो नेता है वो भ्रष्ट बन चुके हैं। यथा राजा तथा प्रजा, राजा भ्रष्टाचारी है तो प्रजा भी भ्रष्टाचारी। हर्षद मेहता, इन्होंने 4000 करोड़ का स्कैम किया था, घोटाला। विजय माल्या, इन्होंने 9000 करोड़ का घोटाला किया था। उसके बाद नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक का मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम 13000 करोड़ का। एके राजा 2G स्कैम, अभी 5G चल रहा है मोबाइल में, 2G स्कैम। एके राजा कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, इन्होंने 1.76 लाख करोड़ का स्कैम किया। और भगवत गीता कहती है जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अन्याय पूर्वक धन का संचय करते हैं। आज
भारत में, दुनिया में अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। ये हालत हो चुकी क्योंकि राक्षसी प्रवृत्तियां ऐसी बढ़ती चली जा रही है कि मनुष्य जो है वो अन्यायपूर्वक दूसरों का धन इकट्ठा करके उससे समाज का बैलेंस बिगड़ रहा है। उसके बाद आज अगर देखेंगे कि राक्षसी प्रवृत्तियां क्या है कि जो कर्म करते हैं वो कर्म ऐसे क्रूर कर्म करते हैं जैसे मैरिटल रेप। आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें पत्नियां कोर्ट में गई, बोलती है हमारे पति हमारे ऊपर बलात्कार करते हैं, इनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। रेप ये ऑफेंस आज तक पति के लिए नहीं है, तो मैरिटल रेप की घटनाएं जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मतलब मनुष्य कैसा बर्ताव कर रहा है, जैसे जानवर बर्ताव करता है। जानवर को पता होता है, कुत्ते को पता होता है मैं किस स्थान पे खड़ा हूँ, क्या कर्म कर रहा हूँ, ये सही कर्म है गलत कर्म है। नहीं, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, उसको अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप कर्म, विकर्म और सुकर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म इसकी नॉलेज है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, वो जगत का बैरी बनकर जगत के महाविनाश के लिए तत्पर होता जा रहा है। ये भगवत गीता कहती है। ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। निर्भया का कांड हुआ दिल्ली में 2012 में, क्रूर कर्म था। उसके बाद छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप की घटनाएं से न्यूज़पेपर्स भरे रहते, न्यूज चैनल्स भरे रहते, ये सारे क्रूर कर्म है। उसके बाद बोला कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जगत के बैरी बन के जगत का महाविनाश करने के लिए तत्पर होते हैं। अभी कौन से देश का प्रेसिडेंट है जो एक बात में धमकी देता है कि एटॉमिक वेपन्स का विस्फोट कर दूंगा? किम जोंग, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट। तो वो राक्षसी प्रवृत्ति है। अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय युद्ध, रायट्स, दंगे, इससे दुनिया महाविनाश की तरफ जा रही है। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो अध्यात्म को भूलने की वजह से और राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ने की वजह से मानवता विनाश की तरफ अग्रसर हो चुकी है। तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा, एटॉमिक वेपन्स का विस्फोट होगा। उससे क्या होगा? उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? उससे जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर्स, वो पिघलेंगे। ज्यादा पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। तो जितने भी आइलैंड्स हैं, महाद्वीप, ये समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे, महाप्रलय आ जाएगा। तो सारी सृष्टि का विनाश निश्चित है। नेचुरल कैलामिटीज, भूकंप, ज्वालामुखी, अगर भूकंप आएंगे तो क्या होगा? भूकंप आएंगे तो बड़े बड़े शहरों में जो इमारतें, बिल्डिंग्स 40-40, 50-50 मंजिल की, वो ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी और समस्त सृष्टि का विनाश निश्चित हो जाएगा। पापी कलयुग बदल कर पावन सतयुग आएगा। तो ये युग परिवर्तन का समय है।
तो और चीजें हैं। भगवत गीता में 16वां अध्याय अगर आप गूगल कीजिए, उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां क्या है, लिव इन रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, डाइवोर्स, व्यभिचार की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। ये सारी आज आध्यात्मिकता में जो चीजें है उसके विपरीत चीज मेडिकल साइंस बता रहा है। अल्कोहल ड्रिंकिंग बोलते हैं कि उससे मेडिकल बेनिफिट्स है, बोलते हैं कि अल्कोहल ड्रिंकिंग से हार्ट डिसीज में लोअर रिस्क है, इम्प्रूवेशन। जबकि अध्यात्म बनता है, अध्यात्म कहता है कि शराब पीने से पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ जाते हैं और जिससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट बन जाती है और जिसकी वजह से वो पाप कर्म करता है। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां क्या क्या है, ये भगवत गीता के 16वें अध्याय में समझाई हुई है। ये समय परिवर्तन का समय है। इस समय ईश्वर आके हमें आध्यात्मिक ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़ा के पापी कलयुग का पावन सतयुग में परिवर्तन कैसे सुधार करना है इसकी नॉलेज देता है। ब्रह्मा द्वारा क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, शंकर द्वारा डिस्ट्रक्शन, ये कहीं आंख में बैठ के नहीं करते। इसी दुनिया में भगवान साधारण शरीर में आकर ये कार्य करता है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख बुद्धि लोग मुझे पहचान नहीं पाते थे। अभी ये बात सिर्फ आध्यात्मिकता में नहीं है, बड़े बड़े जो भविष्यकार है उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है आपने? नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जूल वर्न, उसके बाद गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणी, इन सभी ने एक कॉमन भविष्यवाणी की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश, उसमें महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के रहस्य प्रकट करेगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा और एक राज्य, वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली स्थापन करेगा। भारत जो है वो विश्वगुरु बन जाएगा। राम राज्य आएगा जिसमें शाश्वत सुख, शांति, प्रेम, आनंद रहेगा। 5 विकार नहीं रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चोरी नहीं रहेगी, डकैती नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं रहेगी, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहेगी, कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं रहेगा। शाश्वत सुख एंड शांति, परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस। और ये परिवर्तन आज का पॉलिटिकल लीडर, आज का हीरो, सेलिब्रिटी शाहरुख खान, आमिर खान और आज के पॉलिटिकल लीडर्स, क्रिकेट प्लेयर, आज के फुटबॉल प्लेयर, ये पापी कलयुग को बदलकर पावन सतयुग में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसका परिवर्तन एकमात्र परमात्मा की अध्यक्षता में होता है। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये बात लिखी है, मेरी अध्यक्षता में मैं इस संसार को विपरीत दिशा में पापी कलयुग से पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूँ, आध्यात्मिक नॉलेज सुना के। और एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। ये थैंक यू वेरी मच।